Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I will teach English grammar for class 8th, 9th and 10th. And the topic which is going on tense. And today's the tense which I am going to explain present perfect tense. Before this tense, I have explained two tenses, present indefinite which is non-present simple and present continuous which is also known as the present progressive tense. And today's our topic is present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है और कौन से एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था कि जो एक्शन कंटिन्यू है, गोइंग होने जो काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है। बट कौन सा ऐसा एक्शन है जिसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट उस एक्शन के लिए करेंगे विच इज़ डन इन लिटिल पास्ट, जो थोड़े पास्ट यानी कि थोड़े दिन पहले हुआ है, एंड द रिज़ल्ट वी फील इन प्रेजेंट, और उसका रिज़ल्ट हम अभी प्रेजेंट में भी फील करते हैं या उसका रिज़ल्ट प्रेजेंट से स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। तो हमारा रूल नंबर 1 इसी को एक्सप्लेन करता है, विथ एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। जो भी रिसेंट पास्ट यानी कि थोड़े समय पहले ही हुआ है, जो काम अभी कंप्लीट हुआ है, एंड हैज़ इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, और उस काम को ख़त्म करने का या उस काम को करने का इफेक्ट प्रेजेंट में है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं पहले ही अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही किया है उसने वो काम, और उसका रिजल्ट अभी भी है कि उसने अपना काम कर लिया है। तो विथ एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि थोड़े समय पहले जो काम हुआ है और उसके रिजल्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में है, इन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। नाउ सेकंड, विथ रिपीटेड एक्शन, कोई काम अगर बार बार हो रहा है, जैसे कि बार बार मैं ये मूवी 3 बार देख चुकी हूँ, मैं बहुत बार वहाँ घूम चुकी हूँ, तो कोई चीज़ बार बार हो रही है, कोई एक्शन बार बार रिपीटेड एक्शन है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, आई हैव सीन दिस मूवी 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्शन का रिपीट हुआ है एक्शन। तो इसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल है विथ रिपीट एक्शन, यानी कि जो काम हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, लॉट्स ऑफ टाइम यानी कि बहुत बार, वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम, यानी कि बहुत बार या मैनी टाइम्स हम लोग उदयपुर जा चुके हैं, घूम चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। तो जब एक्शन का रिपीट होता है, रिपीट एक्शन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, क्लोज ऑफ टाइम जब होता है जिसमें व्हेन वगैरह या टिल का यूज़ होता है, व्हेन द मेन क्लोज इज इन फ्यूचर टेंस। अगर हम लोगों के पास में 2 क्लोज होते हैं, टाइम क्लोज इसके अंदर टाइम शो होता है और उसमें 2 क्लोज होते हैं, एक तो मेन क्लोज होता है, एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। अगर मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि वी विल स्टे हियर, हम यहाँ रुकेंगे, टिल द टीचर हैज़ कम, जब तक टीचर नहीं आ जाती है। तो जब तक टीचर नहीं आ जाती है या तो उसमें हम लोगों ने, तो क्लोज टाइम में हम लोगों ने कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जबकि मेन क्लोज किस में हो? फ्यूचर में हो। इसी का हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन द हीट हैज़ लेसन्ड, व्हेन द हीट हैज़ lessened, I shall go out, I shall go out। ये भी बेटा टाइम क्लोज का एग्जाम्पल है कि टाइम क्लोज जिसमें मेन क्लोज किस में हो? फ्यूचर में हो, और जिसके साथ टाइम क्लोज लगा हो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ये टिल टाइम क्लोज है और व्हेन भी टाइम क्लोज है, कि जब हीट कम हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी? हीट यानी कि गर्मी कम हो जाएगी, मैं बाहर चला जाऊंगा। और मेन क्लोज किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। हम लोग नोटिस कर रहे हैं बेटा, ये फ्यूचर टेंस है, ये भी फ्यूचर टेंस है। तो मेन क्लोज इज इन फ्यूचर टेंस एंड विद टाइम क्लोज
इन एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन कौन से एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस रिपीट एक्शन, अगर कोई काम बार बार हो रहा है उसके लिए, एंड द एक्शन विच हैज़ डन इन द रिसेंट पास्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही किया गया है, एंड हैज़ इफेक्टेड, और उसका इफेक्ट किस में हो, हैज़ इफेक्ट इन द प्रेजेंट। और हम लोग को जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, एंड द एडवर्ब फ्रॉम विच वी कैन रिकग्नाइज, एंड विद द हेल्प ऑफ द एडवर्ब वी कैन रिकग्नाइज टेंस, और हम लोग उस एडवर्ब से टेंस को पहचान सकते हैं। मेन वर्ब, इन दिस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है हैज़ एंड हैव, इसमें भी डू टू हेल्पिंग वर्ब, इट मीन सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है। तो हैव का जो यूज़ होता है वो प्लूरल के लिए किया जाता है, प्लूरल जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि वी, दे, यू, ठीक है, इस तरीके के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। और हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए होता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किस किस के लिए बेटा, ही, शी, इट, इनके लिए हैज़ का यूज़ होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है आई सिंगुलर है, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि डू प्लूरल के लिए यूज़ होता है, डज सिंगुलर के लिए, और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए यूज़ हो रही थी, दैट हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो यूज द आई। यहाँ पर भी हम लोग जो प्लूरल के लिए यूज़ हो रही है हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए आई के साथ में भी हैव का यूज़ होता है। देयर इज़ अ नो सेपरेट हेल्पिंग वर्ब फॉर आई, बट इन प्रेजेंट कंटिन्यूज देयर इज़ अ सेपरेट हेल्पिंग वर्ब फॉर आई, इज़ वो क्या होती हैं, एम होती हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा है कि वो एक्शन जो अभी अभी रिसेंट में हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे, रिपीट एक्शन के लिए भी होगा, एडवर्ब टाइप क्लोज में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे। नाउ लेट्स वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ, सॉरी आपको ये क्या करना है, नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में। जस्ट, yet, the action, with an action completed in the recent past। तो आपको ये जो है आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ग्रामर की नोटबुक में, तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। नाउ लेट्स वी सी सम एग्जांपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, इसके लिए कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, और ये जो एडवर्ब्स हैं जैसे कि जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, नेवर, तो यहाँ पर इस तरीके के अगर एडवर्ब्स हम लोगों को दिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिल करेंगे। और अगर कोई इस तरीके से रिपीट एक्शन दिख रहा है, लॉट्स ऑफ टाइम वगैरह हमें दिख रहा है, मेनी टाइम्स दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहा है, यानी कि एक्शन का रिपीटेशन हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो सेंटेंस दिए हैं, इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग दैट यहाँ पर एक्शन का रिपीट हो रहा है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिल करेंगे। और अगर हम लोग टाइम क्लोज भी देखते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम देख रहे हैं, जैसे टिल है, व्हेन है, लेकिन एक तरफ हमने मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल देखा है, तो नेक्स्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करेंगे। नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड वीडियो पोस्ट करना है, देन आपको नोट डाउन करना है विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। Now let's we see some examples of correct form of the verb. First example, dash,
द पोस्टमैन नॉट यट, द पोस्टमैन डैश यट, और जो वर्ब दी है वो हमें दी है कम। अब देखिए बेटा यट एडवर्ब हमने पहचान लिया है कि जहाँ पर यट आ रहा है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब मैंने हमेशा पहले भी समझा है कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यट आते ही कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। ये क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़, हैव वर्ब की थर्ड, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखिए यट को हमने देखते ही पहचान लिया है, we have recognized that it is the present perfect tense. And what is the present perfect tense? Has, have, verb third form. If sentence is interrogative, अगर sentence interrogative होता है of any tense, then we have to start the sentence with the helping verb of related tense. तो हमें इस related tense यानी कि इससे जुड़े हुए tense की हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बेटा, हैज़ है हुए। एज आई टोल्ड यू कि हैज़ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द पोस्टमैन सिंगुलर है तो हैज़ द पोस्टमैन। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, कम, कैम, कम। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई बेटा, कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है किसी भी टेंस का तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्या यट अब तक पोस्टमैन नहीं, क्या पोस्टमैन आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं वो है डैश यू एवर अ कैमल राइड। नाउ सी, एवर का मतलब होता है कभी, और एवर नेवर देखते ही हमें पहचाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है। यहाँ पर हमने एवर देखा है, इस एडवर्ब को देखते ही वी हैव रिकॉग्नाइज दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल कम हियर, कि यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है। यू क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, लेकिन अब हमें देखना है हैज़ आना है या हैव आना है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो हम लोग हैव लिखेंगे। अब ये सब्जेक्ट के पहले क्यों आया है, बल्कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद, बट क्वेश्चन मार्क देखते ही वी हैव रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ इंटरोगेटिव sentence, and interrogative sentence is start from WH word और with helping verb, लेकिन यहाँ पर WH word गिवन नहीं है, helping verb से स्टार्ट होना है। एंड यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन सी आनी है, रिडन, राइड, रॉड, रिडन। तो यहाँ पर राइड की थर्ड फॉर्म क्या है, रिडन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ही जस्ट आउट गो। यहाँ पर गो है, जस्ट हमें एडवर्ब देखते ही पहचान गए कि जस्ट जहाँ पर आएगा वहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट फिल करना है। जस्ट यानी कि अभी अभी, वो अभी अभी आउट यानी बाहर, गो गया, वो अभी भी बाहर गया है। फुल स्टॉप है बेटा, इंटरोगेटिव नहीं है, नॉट भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। ही के साथ हम लोग फिल करेंगे हैज़, ही हैज़ जस्ट गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म कौन सी है, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। नाउ अब हम लोग देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है you already
हर, फुल स्टॉप, और हमारी जो फॉर्म है वो है मीट। ऑलरेडी को देखते ही, इस एडवर्ब को देखते ही हमने पहचान लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना है। यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। यू हैव ऑलरेडी मीट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी थर्ड फॉर्म होगी मैट। तो तुम इससे पहले ही मिल चुके हो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, यस, she 4 cups, she 4 cups of tea so far, 4 cups of tea so far, और ब्रैकेट में हमारे दिया है टैग। तो so far भी एक एडवर्ब है। so far यानी कि अब तक, वो यहाँ पर एक्शन का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है कि अब तक वो 4 कप ले चुकी है। so far का मतलब क्या होता है? अब तक। so far देखते ही हम लोग को पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो she has taken 4 cups of tea so far। यहाँ पर एक्शन का क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है कि वो अब तक 4 कप ले चुकी है। I see, नाउ 6 हम लोग लेते हैं। I see you just, अब हम लोगों ने जस्ट देख लिया है। जस्ट योर हेयर कट, जस्ट योर हेयर कट, और जो हमारी वर्ब दी हुई है वो इसमें दी हुई है हैव। क्या दी है बेटा? हैव। नाउ देखिए, यू, आई सी, मैं देखती हूँ कि तुमने अभी अपने हेयर कट करवाए हैं। तो आई सी यू जस्ट, तो यहाँ पर जस्ट देखते ही हम लोगों ने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है? हैव, और हमारी यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? हैव। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो यू हैव हैड योर हेयर कट, कि तुमने अभी अभी अपने हेयर कट करवाए हैं या तुमने अभी अभी हेयर कट लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब की हेल्प से टेंस को पहचान सकते हैं एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। यू विल गेट द एक्सरसाइजेस टू डू प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट की आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, विच यू हैव टू सॉल्व एंड देन सेंड मी। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।